2 साल पाकिस्तान में रहने के बाद जावेद को मलेशिया में अवैध पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहाँ उनके साथ एक अजीब घटना घटी और मैं बस कुरान की आयतों पर ध्यान करता हुआ समय बिताता था। और एक दिन जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे एक भय का अनुभव हुआ जो मेरे दिल में समा गया और मैंने सचमुच एक आत्मा की उपस्थिति महसूस की। इस आत्मा ने तुरंत मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरी जान खतरे में पड़ गई हो और मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरे दिल के भीतर मुझे यह गहराई से महसूस हो रहा था कि जिसे हम शैतान या शैतानी आत्माएं कहते हैं वह मेरे आसपास मौजूद है और यह एहसास बेहद प्रबल था। इसलिए मैंने अल्लाह के नाम पर उस आत्मा को फटकारना शुरू कर दिया और अपनी मातृभाषा फारसी में रोते हुए मैंने कहा, खुदा मेरी मदद करो। और जैसे ही मैंने ये कहा, ठीक वैसे ही जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैंने भी एक आवाज़ सुनी। और उस समय जब मैंने उस आवाज़ को सुना, उसने मुझसे कहा, यीशु का नाम लो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत कहा, यीशु अगर आप सच्चे हैं तो कृपया मुझे दिखाओ। और इससे पहले कि मैं वाक्य पूरा करता, वह आत्मा भाग गई। और यही वह क्षण था जब मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी और उसी समय से मेरी यात्रा भी शुरू हो गई थी। ये मेरी धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं है, ये मेरी उलझन की शुरुआत है। उसे अपनी कोठरी में एक और अजीब अनुभव हुआ और फिर मैंने महसूस किया कि पूरा कमरा ईश्वर की पवित्र उपस्थिति से भर गया है। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आप बिना कुछ कहे ईश्वर के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने जानी वह उनकी पवित्रता थी। मुझे यह समझ आ गया कि वह पवित्र ईश्वर हैं और मुझे पता था कि वह न्यायप्रिय हैं। और तभी मुझे तुरंत यह महसूस हुआ कि ये सभी बातें मेरे मन और दिल में एक साथ चल रही थीं। और मुझे पता था मैं रुका हुआ हूँ। यह मेरे जीवन में की गई सभी अच्छी चीज़ों के बावजूद था। मुझे यह एहसास हो चुका था कि मेरे जीवन में कुछ पाप है और साथ ही यह भी कि अल्लाह न्यायप्रिय है। मुझे उनके न्याय का सामना करना होगा और इसी न्याय के कारण मैं मृत्यु का पात्र था। उस समय मैंने बाएं कंधे पर स्पर्श महसूस किया। फिर एक आवाज आई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कौन? मैंने समझा नहीं। मैं ये नहीं समझ पाया ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना था कि अल्लाह माफ करने वाला और दयालु है, लेकिन हम उसकी माफी को कयामत के दिन तक नहीं जान सकते। तो मैंने पूछा, तुम कौन हो जो मुझे माफ कर रहे हो? और मैंने आज माफी महसूस की। He said, I am the way, the truth and the life. I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. Fell onto the floor. He just, what? He told his fellow prisoners what happened. Some shunned him, others followed him to faith.